हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हमारे बीच उपस्थित है पंकज भरतपुर से, और ये अपने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से डी फार्मा यानी डी फार्मेसी कर रहे हैं, और इनको डी फार्मेसी की बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है। तो मैं चाहता हूं कि ये आपको डी फार्मेसी कोर्स के बारे में बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसको ग्रामीण परिवेश में इसकी जानकारी नहीं होती है। तो मैं एक अच्छे स्टडी कर रहे छात्र से अवगत कराने वाला हूं इस कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा अबाउट डी फार्मा कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक डाउट बनता है कि हाउ टू डू डी फार्मा, यानी आप डी फार्मा कोर्स को कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पंकज जी से कि पंकज जी, इसके बारे में बताओ कि डी फार्मा को कोर्स को अपन 12th के बाद कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, या फिर पीजी डिग्री के बाद कर सकते हैं। इसमें क्या जरूरत पड़ती है, कैसे कर सकते हैं, और इसका कहाँ लाभ है, ये 3 चीज बताएं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर कि आपने मेरे को जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जैसा कि सर ने बताया बात करेंगे डी फार्मा कोर्स के रिगार्डिंग। तो सर ने पूछा हमसे कि हाउ टू डू डी फार्मा, तो कि हम डी फार्मा कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, बेसिकली देखो कि डी फार्मा करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 12th होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए 12th रखी गई है। 12th के बाद आप कभी भी इसको कर सकते हो। यदि आपने ग्रेजुएशन की है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आप कभी भी इसको कर सकते हो। एक 18 साल का जो बंदा है वो भी इसको कर सकता है, एक 38 साल का बंदा है वो भी इसको कर सकता है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी करें, हाउ टू डू डी फार्मा कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। ठीक है। सेकंड अपने बीच क्वेश्चन है कि हाउ कैन डू इट, कि आप इसे कौन कौन कर सकता है। तो इसके लिए कौन कौन कर सकता है, तो इसकी बात करेंगे कि कौन, क्या गर्ल्स के लिए अलाउ है या फिर बॉयज के लिए अलाउ है। ये भी डाउट रहता है कि क्या गर्ल्स ही करती हैं, क्योंकि स्कूटी मिलती है तो गर्ल्स के लिए ही मिलती है ना, सही बात है कि नहीं। तो ये चीज अपन बात करते हैं कि गर्ल्स के लिए ये कोर्स है या फिर बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए अलाउ है। तो ये चीज बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो है ये इसको गर्ल्स भी करते हैं, इसको बॉयज भी करते हैं, कोई भी इसको कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे अपने जीएनएम एएनएम होती हैं, तो जीएनएम को सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन एएनएम को स्पेशली गर्ल्स ही करते हैं। तो ऐसा इसके अंदर कोई भी सीन नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है, मेल हो, फीमेल हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी कर सकता है जिसको करना। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे अपन बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये पहले चर्चा हो चुकी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें आपका 12th पास जरूरी है, यानी 10th पास कोई नहीं कर सकता, 11th भी पास है तो भी नहीं कर सकते। इस कोर्स के लिए 12th पास यानी 12th की आपके पास मार्कशीट होनी आवश्यकता है। बिल्कुल सर। इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा एलिजिबिलिटी के अंदर, कि इसके अंदर आपके पास 12th के अंदर साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। बाय द वे यदि आप कोई दूसरा भी करते हो, दूसरे स्ट्रीम से भी करते हो तो कर सकते हो, बट इसके लिए ना आपके पास 12th में पीसीएम या पीसीबी में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। लाइक दैट आपने एग्रीकल्चर लिया, उसके अंदर बायोलॉजी ऐड ऑन होती है, तो यदि आप एग्रीकल्चर से 12th कर रहे हो, आपका एडिशनल में बायोलॉजी है, तो आप इसको कर सकते हो। लेकिन जो आर्ट वाला बंदा है वो इसको नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो सर। ठीक है। तो बायोलॉजी इसमें इंपोर्टेंट है। इस कोर्स के अंदर, डी फार्मा कोर्स के अंदर बायोलॉजी बहुत इंपोर्टेंट मैं तो रख दी है अपना। तो अब अपन बात करते हैं कि ये कोर्स कितने समय का होता है, टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि इस कोर्स को अपन कितने समय अंतराल में कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट डिग्री कब प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ ही हमारे भाई पंकज जी इसके बारे में बताइए। हाँ जी पंकज जी, इस कोर्स के बारे में बताइए कितने साल का होता है। बिल्कुल सर। देखिए टाइम ड्यूरेशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम इसको 1 साल में कर सकते हैं, क्या हम इसको 2 साल में कर सकते हैं। तो देखो बेसिकली मैं यदि आपको बताना चाहूँ तो ये डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। और बेसिकली अपने इंडिया के अंदर तो ये है कि कोई भी डिप्लोमा कोर्स करो वो 2 साल के अंदर, मिनिमम 2 साल के अंदर ही होता है। तो टाइम ड्यूरेशन जो कि इसके नाम में छिपा हुआ है डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा 2 साल में होता है, तो टाइम ड्यूरेशन इसका 2 साल रहेगा। बाकी देखो अलग अलग इंडिया के अंदर, जैसे यूपी के अंदर है, बिहार के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, सबके अंदर अलग अलग ड्यूरेशन होता है, अलग अलग सेशनल टाइम होता है। जैसे बिहार की तरफ बात करें तो यही जो डी फार्मेसी का कोर्स है, डी फार्मेसी का जो कोर्स है वो ड्यूरेशन पेपर ना होने की वजह से टाइम से 3 साल भी खिंच जाता है, बट अपने राजस्थान के अंदर बेसिकली ये 2 साल के लगभग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। बेसिकली अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के साथियों के लिए 2 साल का ड्यूरेशन सिस्टम है। तो मैं अपन बात करूंगा कि इसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है या फिर ईयरली सिस्टम होता है। बिल्कुल सर। देखिए इसमें जो
आपका जो सिस्टम होता है एग्जाम का वो ईयरली होता है। जैसे कि आपको पता है कि अभी जो पीसीआई ने 2022 के अंदर न्यू नोटिफिकेशन लॉन्च किया, तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे जो है डी फार्मेसी के अंदर 40 मार्क के कितने लिखते हैं 40 मार्क के अपने 3 तो सेशनल एग्जाम होंगे, 3 सेशनल एग्जाम होंगे। सेशनल होने के बाद आपका जो एग्जाम होगा फाइनल एग्जाम वो आपके ईयरली होते हैं, ईयरली एग्जाम होते हैं सर आपके जी ठीक है। और ये 2 साल में होते हैं, और जो कि ईयरली है ये देना कंपलसरी है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। जी। ईयरली नहीं दोगे तो क्या करोगे। बहुत ही शानदार। तो ये आपका जो कोर्स है ये एक डिप्लोमा कोर्स है, और डिप्लोमा कोर्स आपका ईयरली सिस्टम है इसमें, तो ईयरली 2 साल में 2 बार पेपर होंगे आपके। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये सबसे बाद मेन प्रोस्पेक्ट है, यानी व्यक्ति आके स्टूडेंट छात्र आके हताश हो जाता है, और इसी को देखकर कई लोग इस कोर्स को करने से डर जाते हैं कि इतनी फीस है और हमारे को क्या मिलने वाला है। तो ये चीज का पता करते हैं कि फीस कितनी है, और इसका डाउट रहता है कि सबके डाउट में दिमाग में रहता है कि प्राइवेट कॉलेजों में और गवर्नमेंट कॉलेजों में इसका क्या महत्व है, कितनी फीस कम रहती है गवर्नमेंट में और प्राइवेट में कितनी ज्यादा रहती है, ये चीज बताइए आप हमारे। बिल्कुल सर, देखो सर कि इसके अंदर जो फीस का स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ ऐसा रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि गवर्नमेंट से करें या फिर प्राइवेट से करें, तो देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि आप गवर्नमेंट से करते हो तो उसका क्या है कि आपका एक जो है अंदर से जो फीलिंग आती है कि मैंने गवर्नमेंट से पास आउट किया है डी फार्मेसी, तो वो एक फीलिंग की बात है। बाकी प्राइवेट से भी कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर दोनों का लगभग समान रहता है। तो इसके अंदर फीस का यदि मैं बात करूं तो फीस जो रहती है इसका 62,000 के लगभग रहती है 1 साल की। ये मैं बात कर रहा हूं आपकी कॉलेज फीस की। इसके अलावा मैं यदि कॉलेज के अलग होते हैं, जैसे एप्रन होता है, व्हाइट कोट जिसको एप्रन बोलते हैं। टोटल फीस बताइए आप, 1 ईयर की टोटल फीस और 2nd ईयर की टोटल फीस, उसके बाद दोनों ईयर का मिला के आपका कोर्स कितने में हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब टोटल सर टोटल बताना है। हाँ, टोटल। तो बिल्कुल सर इसमें आपका 2 लाख के अंदर पूरा आपका दोनों साल कंप्लीट हो जाएगा, फुल खर्चा। बिल्कुल, दोनों साल का जो कोर्स पड़ेगा आपका प्राइवेट या गवर्नमेंट में। सर कोई से भी करो, आपकी इच्छा जिससे। कौन सी भी यूनिवर्सिटी में आप करते हैं, लेकिन बेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटी रहती है, प्राइवेट रहती है या गवर्नमेंट? बिल्कुल सर, देखो यदि बेस्ट की जब हम बात करते हैं तो एक तो प्राइवेट तो बहुत ही डाउन लोग सोचते हैं कि प्राइवेट है पैसे दे के किया होगा। वही गवर्नमेंट की जब बात आती है तो उसके अंदर एक अच्छा फील होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से करो तो बढ़िया है। बाकी प्राइवेट तो आपकी फीस की बात होगी लगभग 2 लाख रुपए की बात होगी। बिल्कुल ठीक है सर, 2 लाख में आपका ये कोर्स होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इस कोर्स का सिलेबस क्या रहेगा सर, और सिलेबस में क्या पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स की बात करते हैं तो इस सिलेबस के बारे में बताएंगे कि इसमें क्या पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सर, सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि पीसीआई ने 2022 से के बाद से सिलेबस चेंज कर दिया है। इसके अंदर बेसिकली फर्स्ट ईयर की बात करें तो 5 सब्जेक्ट हैं, और सेकंड ईयर की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर 6 सब्जेक्ट हैं। यदि मैं फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट की बात करूं तो इसके अंदर पहला आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर दवाइयों की जो केमिस्ट्री होती है उसके बारे में बताया जाता है। दूसरी की बात करें तो इसके अंदर आता है एचएपी, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड जो अपना ह्यूमन एनाटॉमी एंड आगे जो भी है वो आप देख लीजिएगा गूगल करके, वो मिस हो रहा है माइंड से। एक ये सब्जेक्ट आता है। इसके अंदर बेसिकली अपने बॉडी के बारे में बताया जाता है कि बॉडी के अंदर क्या क्या कैसे कैसे फंक्शनिंग है वो बताया जाता है। तीसरा आता है सर अपने पास फार्मास्यूटिक्स, और चौथा आता है अपना फार्माकोग्नोसी, और 5वां सर अपना आता है देखो जी सोशल फार्मेसी। ऑलराइट, बिल्कुल। और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट हैं वो आप जाकर देखिएगा पीसीआई का वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको पूरा सिलेबस इसके रिगार्डिंग और नॉलेज मिल जाएगी। देखो सर बहुत ही वंडरफुल। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इतना ही बताना चाहिए। अब अपन बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे कोर्स के बारे में अपने बात कर ली, लेकिन निचोड़ तो यही है पूरे कोर्स का। क्योंकि अपन कोर्स के जब अपन कोई काम कर रहे हैं उसके बारे में अपन जाने नहीं कि इसका क्या हमारे को लाभ है, क्या प्रॉफिट है, क्या इसकी सुविधा है हमारे जीवन के अंदर, अपन जीवन में कहाँ उपयोग कर सकते हैं इस चीज के बारे में। तो अपन बात करते हैं फ्यूचर के बारे में, और फ्यूचर में जॉब प्रोस्पेक्ट और क्या चीजें, इनसे कहाँ अपने को लाभ मिलना चाहिए। पहली बात तो इसको फैमिली में अपने को लाभ मिलेगा, दूसरी बात जॉब में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो और इसके बाद ही जस्ट इसमें एक पेपर अभी नया जोड़ा गया है नई शिक्षा नीति के अनुसार, तो वो भी ये सारे दोनों पॉइंटों को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, फ्यूचर के बारे में, जॉब प्रोस्पेक्ट के बारे में। हाँ जी सर। देखिए सर कि यदि हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर तो इसका बहुत ब्राइट है। बेसिकली इस कोर्स को करने के बाद जो आपका बेरोजगारी वाला जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो
क्योंकि फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो जो डी फार्मेसी का कोर्स किया जाता है ये किया जाता है एज ए फार्मासिस्ट यदि मैं आप समझ नहीं पा रहे हो तो क्योंकि इंग्लिश टर्म है, तो फार्मासिस्ट एक तरीके से ये मान सकते हो कि जो मेडिकल होता है, मेडिकल जो खोलता है, मेडिकल की दुकान आप इजीली खोल सकते हो, और मेडिकल की दुकान पे जो बंदा रहता है उसको फार्मासिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप एक तो अपना फार्मासिस्ट बन सकते हो, मेडिकल की दुकान खोल सकते हो। दूसरा सर इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एमआर, मार्केटिंग इन अंग्रेजी ना। तो इसके अंदर एमआर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी अपना सैलरी बात करें तो सर इसके अंदर सैलरी तगड़ा है। यदि मंथली की बात करें हम तो 20 से 30 हजार रुपया आसानी से आपको मिल जाएगा इस सैलरी के अंदर। अच्छा, आसानी से, कोई डाउट नहीं, नो डाउट, आराम से 20 से 30 हजार रुपया आपको मिलेगा और बिल्कुल आपका काम चल जाएगा। इसके अंदर काम होता है सर कि इसको आपको प्रोडक्ट जो होते हैं उनको सेल करना होता है। देखिए ये मेडिकल बहुत शानदार है, और 20 से 30 हजार रुपए ये मत मानिएगा कि वही तो आपको ग्रुप डी में ही मिल जाती है, ऐसा नहीं है। इसमें देखो आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं, फिर भी आपके पास एक लाइसेंस, इस पेपर को देने के बाद एक पेपर होगा, उस पेपर के बाद आपको एक लाइसेंस मिलेगा। उस पेपर को दे, उस लाइसेंस से आप एक अपनी दुकान खोल सकते हैं। उसके बाद दुकान खोलने के बाद आप मेडिकल का कोर्स कर रखा है आपने, तो उस मेडिकल के कोर्स के बारे में आपको जानकारी है, तो एक आप डॉक्टर, छोटे डॉक्टर की तरह कार्य कर सकते हैं। गांव-गांव जाके, गांव ढाणियों में जाके इस चीज के बारे में बता सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है और उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये समाज उत्थान के लिए बहुत अच्छा कोर्स है, और इसमें अपन कितनी भी जॉब, अपनी कितनी भी दुकान खोल सकते हैं, अपन बैठ सकते हैं। सर इसके अंदर एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं कि देखो जैसे एमआर के अंदर प्राइस जो अपना सैलरी होता है 20 से 30 हजार ही नहीं रहता। जैसे जैसे आप दिन, साल, महीने जैसे जैसे निकलते हैं आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है जितना जितना एक्सपीरियंस होता है। यदि फ्रेशर्स बंदे की बात करें तो 20 से 30 हजार है। जैसे आपने कोई कंपनी वगैरह छोड़ी तो आपका यही 70 से 80 हजार हो जाता है, तो धीरे धीरे लेवल अप होता जाता है इसके अंदर जी। बाकी पेपर के रिगार्डिंग हम बात करते हैं सर, क्योंकि ये अभी पॉइंट रह गया था। तो पेपर के अंदर एग्जिट एग्जाम होता है। एग्जिट एग्जाम के अंदर आपको इसको क्वालिफाई करना होता है डिप्लोमा करने के बाद। बिल्कुल सर जी। तो ये आपका पूरा हमारे अबाउट डी फार्मा कोर्स के बारे में हो गया। और भी कोई समस्या आपको लगती है कि डी फार्मा में हमें ये चीज, हमारे तुम्हारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन में कमेंट नीचे ऑप्शन दे रखा है, उसमें कमेंट कीजिएगा। और भी कोई समस्या आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का भी नंबर है वहां पर, उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। भैया सब्सक्राइब करना जरूरी है। देखो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इतनी सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, सब्सक्राइब तो बनता है। देखो और सब्सक्राइब से एक मोटिवेशन, एक एनर्जी मिलती है सर। बिल्कुल एनर्जी मिलती है और अपने लिए बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय